है कोशिका सेल को हम लोग पढ़ लिए, टिश्यू पढ़ लिए, न्यूट्रिशन पढ़ लिए। हम लोग कौन सा देखेंगे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का इंग्लिश क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम। क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, हम लोग जब बाहरी दुनिया में नजर घुमा के देखेंगे तो दो प्रकार का स्केलेटन सिस्टम हम लोग को नजर आएगा। ये वो वैसा जीव जंतु हम लोग को नजर आएगा जिसका हड्डी किधर रहता है? बाहर। और कुछ ऐसा जीव जंतु नजर आएगा जिसका हड्डी किधर है? अंदर। आदमी की हड्डी अंदर है कि बाहर है? अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर का नाखून वगैरह तो ये केस, ये हड्डी है। आदमी का शरीर, हाँ, आदमी का शरीर कहाँ पर है? आदमी का शरीर बोल रहा है, आदमी का जो हड्डी है वो कहाँ पर है? वह अंदर में है। लेकिन केकड़ा ले लीजिए, घोंगा वगैरह को ले लीजिए, ये सब कहाँ है? इस सब का तेलचाटा ले लीजिए, चींटी ले लीजिए, मच्छर ले लीजिए, इस सब का कहाँ होता है? इस सब का स्केलेटन कहाँ पे होता है? कंकाल बाहर में होता है। तो दो प्रकार का होता है कंकाल तंत्र। एक होता है एक्सटर्नल, एगो क्या होता है? एगो इंटरनल। तो यह याद कर लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देगा बाय कंकाल तंत्र के अंतर्गत में कौन कौन सा जीव जंतु आता है। तो जितना कीड़ा मकोड़ा वाला रहेगा ना, मच्छर मक्खी सब सारा का सारा किस में चलाएगा? सब का सब चलाएगा बाय वाला में। और जो स्तनधारी रहता है, मतलब जिसका कान बाहर दिखाई देगा, उस सब का कंकाल किने रहेगा? अंदर में रहेगा। तो कंकाल तंत्र क्या प्रकार के? दो प्रकार के, एगो बाह्य कंकाल तंत्र, एगो आंतरिक कंकाल तंत्र। और जितना बाह्य कंकाल तंत्र वाला का देखिएगा ना, सबका खून एक लंग रहेगा जमा। मच्छर का देख लीजिए, मच्छर के पिछवा रहता है जमा, इतना खून रहता है ना। मक्खी का देख लीजिएगा, मक्खियों में कैसे रहता है? एक लंग रहता है जमा। क्या घोंगा, हाँ, केकड़ा में, तेलचट्टा में, तेलचट्टा को भाइएगा ना तो उज्जर निकल जाता है ना। तो तेलचट्टा में खून पाया जाता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। जब हम लोग ब्लड में आएंगे तो ब्लड में देखेंगे, हाँ, ब्लड में जब देखेंगे तो जिस ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया है वो कैसा हो जाएगा? वो उजला हो जाता है। तो उसमें खून पाया जाता है, एक के जगह रहता है, लात से मारते एक के जगह पूरा बह जाता है ना उजला। तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो कैसा है वह? मतलब उजला है और जमा हुआ रहता है। कैसे हुआ रहता है वह? जितना भी बाय स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत में जीव जंतु सब आएगा, उस सब का मतलब खून जो रहता है वो कैसा रहता है? वह एक जगह जमा रहेगा, जमल रहेगा, ठीक ना, चलता हुआ नहीं रहता, उसमें नस वगैरह नहीं रहेगा। जैसे आदमी है, बकरी है, तो हम लोग का जो शरीर है वो शरीर के अंदर में क्या है? हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हड्डी वगैरह है, अंदर में है। तो हम लोग का दिख रहा है इसमें नस वगैरह भी, खून बहने का एगो रास्ता है, लेकिन उसमें खून बहने का रास्ता नहीं रहता है, एक के जगह पर रहता है। काहे के लिए? क्या वो सब का तो शरीर क्या हो गया? बना दिया, मजबूत बना दिया है एक के जगह। अच्छा, स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे एगो, हाँ, मधुमक्खी में भी खून होता होगा। मधुमक्खी में भी रहता होगा। बिना खून का कोनो जीव जंतु रहेगा? हाँ, अब कोने में उजला रहेगा, कोने में क्या रहेगा? कोने में लाल रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं जितना भी जीव जंतु का हम लोग देखते हैं जिसका स्केलेटल सिस्टम बाहर में रहता है और जिसका अंदर में रहेगा। अगर मान लीजिए एक हम उतना बड़ा केकड़ा ले लेंगे और उतना ही बड़ा मेढक ले लेंगे, दोनों में मजबूत कौन है? केकड़ा है कि मेढक है? मेढक मजबूत है, काट लेगा उसको, काट के हटा देगा, ठीक ना। ज्यादा मजबूत कौन होता है? बाह्य स्केलेटल सिस्टम वाला। अच्छा, एगो हम हाथी ले लेंगे और एगो जेसीबी ले लेंगे, दोनों में मजबूत कौन रहेगा? जेसीबी चीर फाड़ देगा ना, चीर फाड़ देगा। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम उसका किधर रहता है? बाहर। एगो का क्या रहेगा? एगो अंदर। दोनों में मजबूत कौन रहता है? तो बाह्य स्केलेटल सिस्टम वाला क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? तो कंकाल के बारे में पढ़ना है। आदमी का जो कंकाल, आदमी या फिर किसी भी जीव का जो कंकाल बना रहेगा, किस चीज से बना रहेगा? वह हड्डी से बना रहेगा। तो हमारे शरीर में दो प्रकार का हड्डी पाया जाता है, एगो मुलायम पाया जाएगा, एगो कैसे पाया जाएगा? एगो हार्ड पाया जाएगा। यहाँ का हड्डी मुलायम होगा कि हार्ड होगा? हार्ड होगा। तो देखिए, तो जो हार्ड रहता है उसको हम बोन बोलते हैं, अस्थि बोलेंगे। और जो हार्ड नहीं रहता मतलब ऊप रहेगा, उपास्थि उसको बोल देंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, एगो अस्थि है, वो क्या है? एगो उपास्थि है। उपास्थि का इंग्लिश होता है कार्टिलेज। क्या होता है उपास्थि का इंग्लिश? कार्टिलेज। इसका इंग्लिश क्या होता है? बोन होता है। तो बोन जो रहता है वो कैसा रहता है? मजबूत रहेगा, हार्ड रहेगा। तो देखिए, चूना पत्थर जो रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है ना। तो ये जो हार्ड वाला जो रहेगा, पत्थर उथर जो रहता है वो सब किसका रहता है? कैल्शियम में उसमें रहता है, ठीक ना। तो जो हार्ड वाला हड्डी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा उसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। कहेगा हमें कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन प्रोटीन। क्वेश्चन पूछ देता है कैल्शियम कार्बोनेट चाहे बोन, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दो गो प्रोटीन। डायरेक्टिव में बोन पूछ देगा ना तो हड्डी में वो अस्थि भी चलाएगा, उपास्थि भी चलाएगा ना, चलाएगा। चाहे कंकाल पूछ देगा तो कंकाल में क्या वो चीज? वो अस्थि भी चलाएगा, उपास्थि भी चलाएगा। कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में? तो ए में तो अस्थि वाला में ओसिन पाया जाता है और उपास्थि वाला में क्या पाया जाता है? कासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कासिन प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं अभी अस्थि वाला जो रहेगा ये हार्ड रहेगा कि मुलायम रहेगा? यह हार्ड रहता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाएगा कि फास्फोरस पाया जाएगा? कैल्शियम। अच्छा, चूना पत्थर चाहे पत्थर जलेगा ही नहीं, ना जलता है, मतलब कि अस्थि में आग नहीं लगेगा, उपास्थि में क्या लग जाएगा? फटाक से आग लगा के एक इतना ना हीट, अब तो दुनिया का कोई भी चीज, टीना को भी जला दी जाएगा ना, जला दिया ज्यादा उतना हीट मिल जाएगा। तो
अब जलता है मिली, जो जलना है जल्दी से स्टार्ट कर देगा, कौन स्टार्ट करेगा? फास्फोरस। हम लोग पढ़े हुए थे फास्फोरस क्या प्रकार का होता है? फास्फोरस 3 प्रकार है। कैसन कैसन था? लाल, पियर, उज्जर, ठीक ना। उज्जर जो होता है, उज्जर को कहाँ पर रखा जाता है? उजला वाला को पानी में रखा जाता है। पीला वाला को कहाँ पर रखा जाता है? पीला वाला को मिट्टी के अंदर में दाब कर रखा जाता है। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उस समय पढ़े हुए थे फास्फोरस क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, लाल, पीला और सफेद। सफेद को कहाँ पर रखा जाता है? पानी में। पीला को मिट्टी के अंदर में दबा कर रखा जाता है। और जो लाल जो रहता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? माचिस में करते हैं। किसमें करते हैं? माचिस में करते हैं। तो फास्फोरस मतलब उसमें आग फटाक से पकड़ लगाता है, क्योंकि उसमें हीट मिलेगा, घर्षण होता है, फटाक से आग पकड़ लेता है ना। इसका मतलब इसमें आग जो कार्टिलेज जो रहेगा वो पास्ती रहेगा, इसमें आग जल्दी से पकड़ लेगा। तो जो बीच वाला जो हड्डी का भाग रहता है उसको हम बोलते हैं अस्थि। इसका जहां पे अंत होता है ना, अंत कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे, यहाँ पे अंत हुआ है ना। तो ये जो भाग रहेगा कैसा रहेगा? कुछ कुचवा वाला भाग रहता है, इसमें क्या बोलते हैं? उपास्थि। मुर्गा उर्गा खाया हुआ देखिएगा, यहाँ का जो भाग रहता है कैसा रहता है? एकदम मुलायम वाला भाग रहता है, उसको क्या बोलेंगे? उपास्थि बोलेंगे। अच्छा, जो कान का जो हड्डी है मुड़ जा रहा है ना, तो ये अस्थि का बनाया हुआ है कि उपास्थि का बना हुआ है? जो भींसा है नाक, इन के मार कैसे तोड़ देता है ना। तो ये किस चीज का? ये अस्थि का है कि उपास्थि का बना हुआ है? देखिए इन्हें मोड़ दिया, इन्हें मोड़ दिया, किस चीज का बना है? उपास्थि का बना हुआ है। हार्ड वाला चीज मुड़ेगा तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। तो देखिए ये होता है हार्ड। इसमें कैसा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। किसी का बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, कठोर रहता है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कासिन प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पोटेशियम पाया जाएगा। अच्छा, यह कैसा होता है? यह मुलायम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो अस्थि जो होता है, हड्डी, ये कै गो होता है? तो जब अब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय 300, न तो कोनो किताब में 270, कितना रहेगा? 270 न तो 300। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं ये उत्तक वाला में पढ़े हुए थे, तरल संयोजी उत्तक। तो हड्डी भी किसके अंतर्गत में आता है? तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत में आता है। पहले 300 था, इतना ना मालिश हुआ कि जुड़ के क्या हो गया? 206 गो अभी हो गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा बाल्य अवस्था में कै गो हड्डी होता है? तो बाल्य अवस्था में कै गो? बाल्य अवस्था में 208 गो। और लड़का, बाल्य अवस्था लड़का को बोला जाता है, नहीं ना। बाल्य अवस्था कितना होता है? हम लोग सीटें में पढ़े हुए थे, 6 से लेके 12, 2 से लेके 12। एक होता है पूर्व बाल्य अवस्था, एगो उत्तर बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? 2 से लेकर कहाँ तक? 12। तो 12 जाई कै गो लड़का का हड्डी हो जाता है? 208 गो। जब वो सियान हो जाता है, किशोरावस्था में चला आएगा या चला आएगा वयस्क वाला अवस्था में, तो कौन सा ये हो जाएगा? कै गो हड्डी हो जाएगा? उसमें 206 गो हड्डी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 206, 208, 300, 270 जगह मानना है इसको, मान लीजिए। लेकिन आंसर जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब ऑप्शन नहीं देगा। ऑप्शन कौन देगा? हमारा 206 वाला। ना 206 ना दिया तो 208 मारिए, 208 नहीं दिया तो क्या मारिए? 300 मारिए, ना तो 270 मारिए। सारा का सारा ऑप्शन में नहीं दे देगा, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा बाल्य अवस्था में कै गो हड्डी? तो बाल्य अवस्था में कै गो हड्डी? तो बाल्य अवस्था में 208 गो। शिशु अवस्था में कै गो हड्डी पाया जाएगा? तो शिशु अवस्था में 6 गो। शिशु अवस्था में 300, ना तो ऑप्शन में 300, 270 दोनों साथ नहीं देगा। 300 देगा, नहीं तो 270 देगा। क्वेश्चन पूछेगा वयस्क में 500 हड्डी। क्वेश्चन पूछेगा वो अथी में, राक्षस में। अब देखिए था, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि वयस्क में क्या हड्डी पाया जाता है? क्या पाया जाता है? 206 गो। अब इसको भी 2 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया है? 2 भाग में। अच्छा, हड्डी को 2 भाग में। एगो देख रहे हैं ना, शरीर के बीचे बीच हड्डी है। ये जो रीढ़ का हड्डी दिखाई दे रहा है, बीचे बीच में आया है। ये जो रिब्स है, ये भी कहाँ है? ये भी बीचे बीच में है। ये जो माथा वाला जो हड्डी, ये भी क्या है? बीचे बीच में। तो इसको बोल दिया गया एक्सियल अस्थि। क्या बोल दिया इसको? एक्सियल। और जो काते उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर का मतलब होता है उपांगी, ठीक ना। एक्सियल का मतलब क्या होता है? अक्षीय। क्या होता है? अक्ष मतलब जी बीच में। अक्ष मतलब क्या होता है? बीच में। तो जो अपेंडिकुलर का जो संख्या होता है ना, 126 को होता है। क्या होता है? 126 को। आज देखिए पूरा हड्डी आप लोग के मुंह पर याद हो जाएगा। आई जो अक्षीय जो होता है क्या होता है? 80 को होता है। तो चलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं, कैसे इसको मुंह पर याद हो जाएगा, एकदम गारंटी दे रहा याद हो जाएगा। अच्छा बताइए तो, ये जो है पहले हम लोग हाथ से स्टार्ट करते हैं। एगो हाथ में अगर पढ़ लेंगे तो ये वाला हड्डी, जो हड्डी ए में वही हड्डी ए में है, ठीक ना। जो हड्डी यहाँ पे वही हड्डी कहाँ पर है? यहाँ पे। जो हड्डी वाला पैर में होगा वही हड्डी क्या होगा? ये पैर में। मतलब 30 गो हड्डी ए में तो 30 गो ए में, और 30 गो ए में तो 30 गो। मान लेते यो हाथ। तो आदमी सब पहले कैसे चलता था? जब आदमी मानता था पैर पर चलता था। हाथ का भी उपयोग पैर की तरह करता था। मतलब जय गो ए में हुआ तय गो ए में, अब उतना ही ए में उतना ही ए में, मतलब जितना ए में उतना ही कितना होगा? पैर में। तो 30, 30, 60 और 60 दूना क्या हो जाएगा? 120 को 6 बोल के पढ़ लेंगे 126 आने वाला खत्म हो जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी आता है, एक हड्डी सिंगल हड्डी है, इसको ना क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ह्यूमरस। ये जो आगे वाला हड्डी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। तो बोलिए तो ये वाला ह्यूमरस, ये कभी हो गया? रेडियस। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? अल्ना। कैसे बोलते हैं इसको हम लोग? अल्ना। तो चलिए बोलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, रेडियस, ये क्या हो गया? अल्ना।
एकरा बोलते हैं कार्पल। क्या चीज बोलते हैं एकरा? कार्पल। आ कार्पल में 8 गो हड्डी, क्या गो हड्डी होता है? 8 गो, याद कर लीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। एकरा आगे है तो कथी बोलेंगे? एकरा मेटा कार्पल। तो देखिए तो ए लंग 8 गो हड्डी, कैसे 8 गो हड्डी? तो देखिए तो एनहियो घूम रहा है, मतलब नट बोल्ट का साइल है, इधरो घूम रहा है, एनहियो घूम रहा है, एनहियो घूम रहा है, मतलब में ज्यादा नट बोल्ट है। अब पैरवा का तो है घूमिए ना, ये लंग से मुड़ेगा ही नहीं ना, मुड़ेगा ये लंग से, इसका ये लंग से मुड़िएगा, ये लंग से मुड़ाएगा, इसका मतलब इहो लंग नट बोल्ट ना है, ए लंग खाली एगो नट लगा दिया है आगे ना, लगा दिया है। तो देखिए तो ए में कै गो हड्डी है? ए में 8 गो। ए लंग में देखिए तो कै गो गया है? 5 गो गया है। कै गो गया है लंग? 5 गो। तो देखिए तो ये ह्यूमरस, आई वाला रेडियस, ठीक ना, आई वाला क्या हो जाए? ये वाला अल्ना, ये क्या चीज होगा? कार्पल। तो कार्पल में क्या गो हड्डी? 8 गो। अब फ्लेंजिस में क्या गो है? फैट बनाएंगे 5 गो से, क्या हो जाएगा? फ्लेंजिस में 5 गो। हाई औरी में क्या होता है? गिनते 1 2 3 4, क्या होता है? 14। मान लीजिए केवल आदमी का मारिएगा एक पर का मुंह पर, तो 14 का चांदना बन जाएगा मुंह, तो 14 से याद कर लेंगे। कितने याद कर लेंगे? 14 से। ए में क्या होता है? फ्लेंजिस में 14 गो। अब जोड़िए तो क्या हो गया हड्डी? ए में एगो ह्यूमरस, ये कैसे हो गया? रेडियस, ये क्या हो गया? अल्ना, क्या हो गया? में 3 गो। आई कार्पल में क्या गो? 8 गो। 8 गो 3 गो 11 गो। अब मेटा कार्पल में 5 गो, क्या हो गया? 13 गो हुआ, 16 होगा। 16 गो। आ 16 गो आ 14 गो, क्या हो जाएगा? 30 गो। तो 30 गो ए में, आ 30 गो ए में, सकल बल हुआ। 30 गो ए में, 30 गो क्या गो? ए में, क्या हो जाएगा? 60 गो। आप बताइए तो 60 गो तो अभी खत्म हो गया, ऊपरे में ना हो गया, नामो याद हो गया, बोलिए तो? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस, क्या हो जाएगा? फ्लेंजिस। तो 30 गो ए में, 30 गो ए में, 126 गो में से क्या हो खत्म? 60 गो खत्म। अब पैर वाला पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फीमर। क्वेश्चन पूछ देगा आदमी में, आदमी के शरीर में कौन सा हड्डी खोखला होता है? तो कौन सा हड्डी खोखला होता है? फीमर है। जो जांग का हड्डी है, ये सबसे लंबा हड्डी भी है, कैसा होता है? खोखला होता है। चिड़िया का जो हड्डी होता है ना, उड़ने के लिए हड्डी बना दिया खोखला, और हड्डी कैसे होता है? खोखला होता है। कैसे होता है उसका हड्डी? खोखला होता है। तो हम लोग भी आदमियों का हड्डी कैसे होता है? खोखला। कौन वाला हड्डी? खाली फीमर। जांग का हड्डी कैसा होगा? खोखला। कैसा ये वाला जो हड्डी होगा फीमर, वो क्या होता है? सबसे लंबा हड्डी होता है। अच्छा, ए में नट बोल्ट था, ये लंग खोजिए तो नट बोल्ट है, एक हड्डी इन्हें से बड़ ले आया है, इन्हें से छोटा ले आकर खाली मिला दिया है, ठीक ना। तो ए लंग का नट बोल्ट नहीं लगल है। यहाँ पर देखिए तो ए में नट बोल्ट है ना, एगो आगे दिखाई दे रहा है, इसको कैसे बोलते हैं? पटेला। कैसे बोलते हैं इसको? पटेला। मतलब ए में का नट बोल्ट, हे लंग के नट बोल्ट को निकाले कहाँ लगा दिया है? यहाँ पर। मतलब कि ए में 8 होता है, अब क्या हो जाएगा? 7 गो। ए लंग क्या एगो बढ़ गया है, तो क्या बोलते हैं? फीमर। ये कैसे हो गया? पटेला। आ ए लंग 2 गो हड्डी रहता है, एगो टिबिया है, वो कैसे रहता है? फ्यूला। एगो टिबिया रहेगा, क्या रहेगा? एगो फ्यूला। तो गिनिए तो क्या हो गया? एगो कैसे है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। आ ए लंग इसको बोले थे कार्पल, तो ये कैसे हो जाएगा? टार्सल हो जाएगा। तो टार्सल में क्या है? 7 गो। आ इहो में 5 गो औरी होगा, तो कैसे बोलेंगे? मेटा टार्सल। आ जो औरी है ओकरा कैसे बोलेंगे? फ्लेंजिस। एकरा बोले थे फ्लेंजिस, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लेंजिस। अब गिनिए क्या गो? ए लंग 1 गो, 2 गो, आ 2 गो 2 गो 4 गो, आ 4 गो 7 गो क्या गो? 4 7 11 गो। 11 गो, 11 गो 5 गो, 16 गो। आ 16 गो 14 क्या गो? 30 गो। तो 30 गो ए में, 30 गो में 60 गो, और फिर 30 गो में, 30 गो में क्या हो गया? 120 गो। चलिए तो नाम याद हुआ कि नहीं, गिनती करवाते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इन्हें चलेंगे फीमर, पटेला, टिबिया, फिमुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। खत्म ना हो गया? 120 को खत्म। अब देखिए तो, अब देखिए ये पैर से जोड़ेगा, जांग लगे वो हड्डी रहता है ना, तो पैर से जोड़ेगा तो पेल्विक। क्या हो जाएगा? पैर से जोड़ेगा तो पेल्विक। तो एगो पैर के जोड़ा, एगो इन्हें से पैर के जोड़ा, तो पेल्विक क्या होगा? 2 गो। एगो इन्हें पेल्विक, एगो इन्हें पेल्विक। तो पेल्विक क्या हो गया? 2 गो, 120 गो, 2 गो क्या? 122 गो। अच्छा, ये कॉलर है, हाई वाला हड्डी, ये कॉलर ना है, तो ये कॉलर के जोड़ रहा है ना, कॉलर के जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्विक। ये पैर के जोड़ा था पेल्विक, कॉलर के जोड़ा क्या हो गया? कैल्विक। अब पीछे ही पखुड़ा है, ये पखुड़ा का क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। पखुड़ा क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो 126 गुना नहीं हट गया, 126 को नहीं हट गया। ये अपेंडिकुलर जो था 126 गुना नहीं हट गया। 60 गो ए में, 60 गो ए में क्या गो? 120 गो, और 2 गो ए लंग, 2 गो ए लंग, और 2 गो एने। पेल्विक बोलिए तो अपने से पेल्विक, कैल्विक, आएगो स्कैपुला। खत्म हो गया 126 को। अब खाली कति बच गया हमको? अब खाली क्या बच गया हमारा? अक्षीय वाला बच गया, मतलब बीच बीच वाला में के। तो देखिए ना, यहाँ पर देखिए ये रिब्स जो होता है, क्वेश्चन पूछे हुआ है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ दिया था कि आदमी के जो रिब्स होता है, कै गो हड्डी होता है रिब्स में? तो 24 गो, 12 गो एने और 12 गो एने, और बीच में एगो सोल्डिंग है। बीच में क्या है? यहाँ पे सोल्डिंग है, छुए तो ना है सोल्डिंग एगो, इसको बोलते हैं स्टर्नम। कभी बोलते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया कि रिब्स क्या होता है? तो 24 गो। स्टर्नम के लिए क्या गो? 25 गो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया रिब्स क्या होता है? 24 गो।
अब नहीं वही बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा रिब्स क्या होता है तो क्या होता है 24 होता है। क्वेश्चन पूछा छाती में क्या हड्डी तो क्या हड्डी 25 गो, स्टर्नम लेकर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको छाती नहीं बोलेगा, वक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वक्ष बोला जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है? वक्ष। तो देखिए पूरा का पूरा वक्ष में क्या हड्डी 25 गो, लेकिन सिर्फ बोलेगा रिब्स क्या होता है पसली तो 24 गो, 12 गो एने 12 गो एने। हाई सारा के ले आके कच्ची कर दिया है बिल्डिंग, लेकिन 2 गो हड्डी है ना नीचे के 2 गो, एक छोड़ दिया जाता है। बउआ रहा है ना, बउआ रहा है। अब वो भगवान जी से जाकर पूछना पड़ेगा क्या छोड़ दिया है। ज्यादा खा लेता है ना। हाँ, सांस ना लेते हैं, सांस लेते हैं फैलता है। अच्छा बताइए तो हम लोग के शरीर में एक ही पेट रहता है, लेडीज में 2 गो, एक में तो बच्चा रहता है। मान लीजिए हाई वाला हम लोग पाचन तंत्र पढ़े हुए थे, पाचन वाला में HCl पाया जाता है तेजाब, वही में अगर बच्चा चलाएगा तो ओकरे पचा पूछा देगा ना, पचा देगा। वही लगे क्या रहता है गर्भाशय यूट्रस क्या रहता है वो अलगे रहता है। तो ये जो रहता है यहाँ पे 2 गो छोड़ दिया रहता है, तो पेट बड़कन हो जाता है, सांस कैसे लेगा वो। तो वही इसको क्या कर दिया जाता है फ्लोटिंग। सांप वगैरह का देखे हैं, मुंह रहता है इतना बड़का, खा जाता है इतना बड़का अंडा ना खा जाता है, तो जितना रिब्स जो रहता है हड्डी सब फ्लोटिंग करता रहता है, ऐसे ही से रहता है जुड़ा, उसमें बिल्डिंग किया हुआ नहीं रहता है, तो पूरा पसार के ले जाता है पूरा हड्डी के बीच में है, तो ये उसका कुछ नहीं होता है। आदमी अगर इतना बड़का खा लीजिएगा तो ये मैं फट जाएगा। हाँ देखिए तो यहाँ पे क्या 24-25 को तो इन्हें खत्म हो गया। ए में रहता है 26 गो, ए में क्या रहता है? ए में रहता है 26 गो, जो हम लोग क्या बोलते हैं मेरुदंड। ये डंडा लगा है कि ना है, इसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड के अंदर में कति रहता है? मेरुरज्जु। क्या रहता है? मेरुरज्जु। दिमाग का 10% हिस्सा कहने रहता है ए में अगर कॉस के अंदर में चोट लग गया तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक ना। तो इसको मेरुदंड में क्या गो हड्डी 26 गो, 25 गो क्या हो गया 51 गो। अब बाकी जो बचता है 29 गो कहने रहता है, ये सब 29 गो एन। तो चलिए कैसे होता है 29 गो। देखिए कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। क्या प्रकार हड्डी पाया जाता है? 3 प्रकार के, 3 जोड़ा। कौन कौन था? MIS कभी पाया जाएगा? MIS। एम का मतलब जो होता है मिनियस, आई से इनकस, आई से क्या हो जाएगा? स्टेपिडस। 3 गो हड्डी, क्या हड्डी पाया जाता है? 3 गो। MIS, मिनियस, इनकस क्या हो जाएगा? स्टेपिडस। क्वेश्चन पूछता है आदमी के शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? तो कान का हड्डी स्टेपिडस। क्या हो जाएगा? कान का हड्डी स्टेपिडस। सबसे बड़का जो हड्डी होता है लंबा कहाँ का होता है? फीमर के। अब बड़का हड्डी कहाँ का होता है? जांग के। चौड़ा उड़ा में कहाँ होता है? जांग के बोल रहे हैं। कमर का कहाँ हो जाएगा? कमर का। और लंबा कहाँ पे हो जाएगा? लंबा हो जाएगा जांग के, फीमर, ठीक ना। सबसे मजबूत जो सबसे मजबूत जो अंग रहेगा वो कहाँ का रहेगा? अंग अगर क्वेश्चन पूछेगा दांत होता है। क्या होता है? दांत। और सबसे मजबूत अगर हड्डी पूछेगा तो कौन सा होता है? जबड़ा का हड्डी। तो ये तो हड्डी होने देख लिया। सबसे कमजोर हड्डी, सबसे छोटा हड्डी कहाँ का रहेगा? यहाँ का कहाँ का? स्टेपिडस। तो कान में क्या हड्डी? तो 6 गो, 3 गो ए में, 3 गो ए में। MIS इधर, MIS इधर, ठीक ना। क्या हड्डी हो गया? 6 गो। और जो मुंह है ना, मुंह में क्या गो? ए से मारेंगे 14 था ना मेमोरी, और 14 से मारेंगे 14 पर मुंह पर। तो मुंह में क्या हड्डी रहता है? मुंह में 14 होता है, 14 में, और 14 14 के चांद में, ठीक ना। तो मुंह में क्या हड्डी? 14 गो। हाई जो दिमाग है, दिमाग में क्या हड्डी रहता है? तो 8 गो, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। टोटल क्या हो जाता है? 29 गो। टोटल क्या हो जाता है? 29। तो 100 को मिला के इन्हें पूरा जाता है 80, इन्हें क्या पूरा दिया? इन्हें 126। टोटल क्या हो गया? 206 गो। हमारा कंकाल तंत्र खत्म। हम आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया।